हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एलगी के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने लास्ट जो 60 क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे अपन 61 से लेकर आगे डिस्कस करेंगे 75 तक। तो एलगी के जो भी टॉपिक हैं वो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ख़ासतौर से जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं या बॉटनी सब्जेक्ट से हैं। तो आपके जो भी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ख़ास तौर से, या लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप उन सभी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प है वो हो सके। अभी अपन स्टार्ट करते हैं 61 क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग शो हेटेरोट्राइकस हैबिट। हेटेरोट्राइकस हैबिट कौन शो करता है? तो हेटेरोट्राइकस हैबिट है वो करता है एक तो फ्रेस्चिला, एक कोलियोकिट और क्लेडोफोरा। कुछ चीज़ें हैं जो मेंबर हैं जो हेटेरोट्राइकस, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। इस प्रकार की जो ब्रांचेज हैं, एक प्रोस्टेट और एक इरेक्ट प्रकार की ब्रांचेज अगर बनती हो तो उसे अपन बोलते हैं हेटेरोट्राइकस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अपना आंसर आ जाएगा फ्रेस्चिला। तो फ्रेस्चिला क्या है? एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है, जिसके बारे में काफ़ी मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि फ्रेस्चिला एक कैसा है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है, जो नॉर्मली जो ड्राई कंडीशन है या जो बारिश होने के बाद की जो कंडीशन है उस टाइम पर ये जर्मिनेट होता है या ग्रोथ करता है। और इसमें दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती है, एक प्रोस्टेट और एक इरेक्ट प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 62। द साइक्लोसिस इन साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। देखिए, साइक्लोसिस होता क्या है? वैसे देखा जाए तो चक्रीय मूवमेंट या तूफान अपन कह सकते हैं, या मूवमेंट खास तौर से कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो मूवमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कौन से में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एंडोप्लाज्म, एक्जोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और हाइलोप्लाज्म। तो इसमें कारा के अंदर अगर अपन देखें कि इनमें जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है? एंडोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का सेंटर वाला पार्ट है, एंडोप्लाज्म वाला पार्ट है, उसके अंदर इस प्रकार का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। तो साइटोप्लाज्म में होने वाली कोई भी स्ट्रीमिंग है, मूवमेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस जो है वो डायरेक्ट ही अपन कह सकते हैं, साइक्लोसिस इज द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। साइटोसोल का क्या है? कि मूवमेंट है। एंड ऑर्गेनेल्स अराउंड फंगल एंड प्लांट सेल, मतलब कोई भी ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, एल्गल सेल्स में हो सकता है या फंजाई सेल में हो सकती है, उनका जो मूवमेंट है वो साइक्लोसिस कहलाता है। साइक्लोसिस इन साइटोप्लाज्म ऑफ कारा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एंडोस्पर्म, मतलब एंडोप्लाज्म के अंदर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये था साइक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 62। द रेड कलर ऑफ रेड सी इज कोज्ड बाई हैवी ग्रोथ ऑफ। ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम बैठते हो स्कूल लेक्चर में, खास तौर से जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है। जो किसका कलर पूछा है? रेड कलर ऑफ सी। अगर समुद्र का रेड कलर पूछा है तब की बात है, और रेड स्नो पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास का राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने, जो ये है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। इसमें अगर रेड स्नो पूछा जाए, रेड स्नो का आंसर आएगा तो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। और यहाँ पर रेड सी पूछा है तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी। एनआइसोगेमी का मतलब है कोई भी दो गेमिट हो, दिखने में लगभग कैसे हो? सिमिलर हो, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी में क्या हो? थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एनआइसोगेमी। मतलब कोई भी दो गेमिट हो जो लुक वाइज कैसे हो? सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लगते हो, लेकिन फिजियोलॉजिकली उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो और उनका फ्यूजन होता है, तो उसे एनआइसोगेमी कहते हैं। तो वो पूछा गया कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें एनआइसो एग्जाम्पल देखने को मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन अपना आ जाएगा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गेमेटिक मियोसिस। मतलब गेमेटिक मियोसिस किस में देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे हो, डिप्लॉइड हो पहले से। अगर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी तो ही उनमें मियोटिक डिवीजन होगा और हैप्लॉइड क्या बनेंगे, गेमेट्स बनेंगे। तो इसमें खास तौर से एग्जाम्पल जो है वो कौन सा देखने को मिलेगा, इनमें से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्राउन एल्गी का जो एग्जाम्पल है सार्गोसम, सार्गोसम में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले कि कौन सा ऐसा मेंबर है एल्गी का जिसमें सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड होते हैं, तो इसमें से सार्गोसम है जिनके सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड होते हैं। और सेक्स ऑर्गन अगर डिप्लॉइड हैं तो उनमें कंफर्म है कि आपको मियोटिक डिवीजन है वो देखने को मिलेगी और हैप्लॉइड गेमेट्स फॉर्मेशन होंगे। तो ये गेमेटिक मियोसिस देखने को मिलते हैं सार्गोसम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मेराइन एल्गी इज कॉल्ड कैल्प। तो मैंने बताया भी आपको जो कैल्प है उस किसे कहते हैं अपन, जो ब्राउन एल्गी का मेंबर है, खास तौर से लेमिनेरिया को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा लेमिनेरिया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपने सामने है लेमिनेरिया, तो ये इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी का मेंबर है लेमिनेरिया, उसे कैल्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैमरलिन प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। मतलब जिसमें हेरिडिटी न्यूक्लियस की स्टडी की गई थी, हैमरलिन ने इम्पोर्टेंस बताई थी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस जो है वो हेरिडेटरी जो करेक्टर है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियस की हेरिडिटी एक्टिविटी है वो किसके द्वारा बताई गई थी, ये बताई गई थी हैमरलिन, और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर या किस मेंबर के अंदर बताई गई थी, तो यहाँ पर ये बताई गई थी एसिटोब्यूलेरिया। तो एसिटोब्यूलेरिया यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। और एसिटोब्यूलेरिया के बारे में अपन जानते भी हैं, एल्गी की या फिर अपन कहें सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, एसिटोब्यूलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेनिक एसिड अकर इन द मिडल लेमिला एंड प्राइमरी वॉल। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्जेनिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिडल लेमिला में पाया जाता है और प्राइमरी सेल वॉल में आपके पास हो सकता है ऑप्शन में सेकेंडरी वॉल हो या टर्सरी वॉल हो, लेकिन अपने को याद रखना है प्राइमरी वॉल और ये जो मिडल लेमिला है इससे प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है यही याद रखना आपको, मेन तो दो पार्ट है, मिडल लेमिला और प्राइमरी सेल वॉल से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें तो आपने कोई एग्जाम्पल पूछा है कि एग्जाम्पल कौन सा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस, दोनों की जो मिडल लेमिला है और प्राइमरी सेल वॉल है उनसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ए, लेमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रीन एल्गी के सेल डिवीजन व मोटाइल सेल की स्टडी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करने पर कि टेरेस्ट्रियल प्लांट की उत्पत्ति किस जीनस से हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स हैं उनकी उत्पत्ति किस एल्गी से मानी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया था, टेरेस्ट्रियल की बात जब भी आती है तो आपका राइट आंसर होगा फ्रिस्चिला, और फ्रिस्चिला के साथ में यहाँ पर है यूलोथेरिक्स। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इस प्रकार से यूलोथेरिक्स एंड फ्रिस्चिला, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 70, मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर आर एब्सेंट इन। तो मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक तो रोडोफाइसी और एक साइनोफाइसी, दो ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट देखो जिसके अंदर साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा ऑप्शन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो बैठेगा साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, जिसमें दोनों में ही नॉन मोटाइल सेल्स होती हैं, मोटाइल सेल्स का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 71, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लांट डू नॉट हैव पायरेनोइड्स, इनमें से पायरेनोइड्स किस में देखने को नहीं मिलता है? तो एंथोसिरोस में होता है, स्लेजिनेला में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वाउचेरिया, वाउचेरिया के अंदर जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। स्लेजिनेला टेडोफाइटा है उसमें भी होता है, और ब्रायोफाइटा जो एंथोसिरोस है उसमें भी देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास तो है ही, ग्रीन एल्गी इसमें तो है ही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वाउचेरिया, जिसके अंदर पायरेनोइड्स नहीं पाया जाता है। पायरेनोइड्स होता क्या है तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। पायरेनोइड एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो सराउंडिंग में स्टार्च के द्वारा घिरा हुआ रहता है। कई बार आपसे पूछा जाए कि पायरेनोइड्स क्या है, तो बीच में सेंटर में प्रोटीन होती है और चारों तरफ स्टार्च का होता है, और एक्ट एज अपन कह सकते हैं स्टार्च का स्टोरेज सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 72, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी शो आइसोमॉर्फिक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन? आइसोमॉर्फिक मतलब एक जैसी, दोनों जो जनरेशन है वो कैसी है? आइसोमॉर्फिक है, दोनों जनरेशन कैसी है? सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एक्टोकार्पस, बैट्रिकोस्पर्मम, कारा, उडोगोनियम। तो काफ़ी बड़ी क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसमें देखो आप पीजीटी बोटनी 2000, 2003, 2009, 2008, 1996, 94 काफ़ी बार मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस की जो दोनों लाइफ है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन वो दोनों कैसी है? आइसोमॉर्फिक मतलब सेम होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 73, इन रैनकियर लाइफ फॉर्म ट्यूबरस प्लांट आर कैप्ट इन। तो रैनकियर ने जो एक ग्राफ दिया था प्लांट की अलग अलग कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की थी, उनमें से इन्होंने ट्यूबरस प्लांट आर कैप्ट, इनमें से कौन से को रखा था इन्होंने? तो इन्होंने रखा था क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स जो हल्के फुल्के जो छुपे हुए रहते हैं, उनको जो अंडरग्राउंड के अंदर में पाए जाते हैं, मिट्टी के हल्का सा अंदर की तरफ दबे रहते हैं। तो ये इनको रैनकियर ने नाम दिया था। रैनकियर लाइफ फॉर्म ट्यूबरस प्लांट्स आर कैप्ट इन। तो ट्यूबरस प्लांट जो भी हैं जड़ों के नीचे में मिट्टी में पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? क्रिप्टोफाइट्स है जो छुपे हुए हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, क्लेमाइडोमोनास शो। तो क्लेमाइडोमोनास में किस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? आइसोगेमी ओनली, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। वैसे देखा जाए तो क्लेमाइडोमोनास में जो है वो तीनों प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलता है। इनमें तीनों प्रकार से मेथड से होता है, आइसोगेमी भी होता है, एनाइसोगेमी भी होता है और ऊगेमी भी होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो अपन आंसर देखें तो वो ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 75, बियोसाइट्स आर नेक्ड प्रोटोप्लास्ट फाउंड इन। तो जो बियोसाइट्स हैं वो नग्न जीव द्रव्य जो पाए जाते हैं, तो वो किस में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं ऑस्लोटेरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइटोनीमा, डर्मोकार्पा और हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन वैसे हाइड्रोडिक्टियोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है नेक्ड प्रोटोप्लास्ट जिसका होता है वो होता है डर्मोकार्पा। डर्मोकार्पा का बियोसाइट्स होते हैं वो नग्न जीव द्रव्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में राइट आंसर अपना आएगा डर्मोकार्पा। इस प्रकार से ऑप्शन राइट होगा सी, डर्मोकार्पा। इस प्रकार से अपने जो 75 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले अपन 15 क्वेश्चन जो हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको जो भी फ्रेंड्स स्कूल लेक्चर खासतौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।